किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुटा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये सामने जो ट्रॉली भरी जा रही या 0238 गन्ना वैरायटी की भरी जा रही, ठीक है जी। और गन्ना देखो आप, कितना अच्छा गन्ना निकल रहा है इस खेत में, बहुत ही लाजवाब गन्ना निकल रहा। वो तो गन्ने की हाइट देख के ही आप लोग अनुमान लगा सको कि भाई गन्ना कैसा है। किसान भाइयों, अक्सर किसान कोई भी हो, आप हो या हम हो, कोई भी हो, किसान सबसे पहले उस खेत को निकाल लगा जो खेत कमज़ोर होगा और हल्का होगा, उसे ही निकाल लगा। और लास्ट में जो निकाल लगा उसे निकाल लगा जो बढ़िया होगा या जिसमें गेहूँ बोने होंगे। मैंने जो निकाला अब तक, एक तो एक 18-20 था, शाहजहाँपुर उसका था, वो संस्थान का था, वो बेकार गन्ना था बहुत ही। उसमें ना तो बोर्ड हुआ ना मुड्डा हुआ, एक तो वो निकला। पर फिर भी 50 के समथिंग उसमें निकल गया, 1-2 कुंटल कम थी बत्ती। और देखो किसान भाइयों, 50 निकलना भी जा कोई बड़ी बात नहीं रही। बहुत से किसान भाई है जिनके मैसेज भी आ रही है और यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है कि 50 का निकल रहा। ए, देखो किसान भाइयों, आप गन्ना देखो, काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा है मेरे पास यहाँ पे। और सबसे कमाल की बात यह है, इसके बराबर में देखो आप बोर्ड, देखो बोर्ड पर तो बहुत बढ़िया हरा भरा रंग देख रहे हैं। और इसके बराबर में दूसरा खेत देखो, सारे के सारे बैठे पड़े, बिल्कुल नुक्के नहीं, सारे के सारे डैमेज हो गए। यूँ मेरा मुड्डा है पक्का तैयार हो रहा। और आप गन्ने की हाइट लगा के अनुमान लगा सको, यही 15-16 फुट, 10-12 फुट से ऊपर ही ऊपर गन्ना है जी। गन्ना वो गोला पत्ती सहित, देखो गोला पत्ती सहित जो है 15-16 फुट है। और अब भी इस मेरे वाले जो है इसमें मुड्ढे में काफ़ी अच्छे रंग है। और इधर ये बोर्ड देखो, ये सरसों के बाद का बोया हुआ बोर्ड है ये भी सारा का सारा बैठा पड़ा। इधर आप ये मुड्ढा देखो, ये भी बैठा पड़ा। बा परमात्मा की नरम निगाह रही, दवाई ठीक से हाथ लग गई मेरे। एक समय पे खाद पानी जो है मैंने घेर दिया था। यूरिया का भी अपना महत्व होता है, जब तक गन्ने में पोरी नहीं बनती, जब तक यूरिया 100% काम करता है चिपकते में। पानी के आगे यूरिया जो है कमज़ोर पड़ जा। केवल किसान के दिमाग में नूर हो जा, वतन ने यूरिया घेर दिया पानी के आगे, चाहे गेहूँ में डाल लो चाहे सरसों में डाल दो, कम काम करे करे तो पर कम काम करे। देखो आप यहाँ पे देखो गन्ना, देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त गन्ना है जी। इसमें तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस खेत की, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी, लोगों ने बहुत पसंद करी थी वह। इसमें जो है 40 गन्ने थे, वे 40-45 गन्ने थे। और एक मेल लग रही थी, सबसे ज़बरदस्त मेल थी। पर उसमें मैंने दिखाया गया था भाई, मैंने गोदन के लिए गन्ने निकाल लिए। और गन्ने निकालने के बाद भी टोटी जो है आदम सूद निकली, आदम सूद टोटी निकली थी जी। टोटी ज़्यादा थी, गन्ने कम थे। इसमें ट्रेंच में या खूबी हो जा, टोटियों का गन्ना बन जा, ठीक है जी। और इसमें जो शादी विधि होती है 26 इंच की 28 इंच की, मैंने 26 इंच पर बो रखा जी। ये अपना लेजर मैंने काफ़ी दिन तक 28 इंच पर बोने के बाद अब जब मैंने 2 इंच घटा लिया, और 26 इंच पर भी आप ये देखो गन्ना काफ़ी अच्छा है, स्वस्थ है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई गन्ना कमज़ोर है, गन्ना मोटा मोटा भी निकल रहा है इसमें। मैं 2 एम सा गन्ना जो है और पार का है। तो मेल गिर गई थी सारी की सारी, आखिर में आन के स्टूल की मेल लगवाई थी। और फिर ढोल पर खड़े हो गए या सीढ़ी वाली लगवाने का विचार था हमारा। फिर जो है हमने लगवाया नहीं, मगा भाई से निकाल ही देंगे, वो ठीक ही रहा। खमा खा 500-700 रुपये भी गएगा, खर्चा बदता ही बदता। किसान भाइयों, मैं ये बताना चाह रहा, विधि यह भी अच्छी है हमारी, 26 इंच वाली भी ठीक है। पर इसमें टोटी ज़्यादा हो जा, इसमें टोटी ज़्यादा हो जा। ट्रेंच में जो है अगर हम 40 इंच पर बोते हैं, गन्ना ठीक निकल जा, 80-85-90-100 प्लस तक भी चला जा। पर उसमें समस्या यह है कि हम झुट्टा नहीं बांट सकते, पशुधन नहीं बांट सकते अपना। और एक थोड़ा मिट्टी जो है फावड़ के द्वारा जो चढ़वा दे, उसमें खाई खाई सी बन जा, एक दिक्कत वह हो जा। और बताओ देखो अब जा आपकी साल जैसे मेरे पास ये 38 काफ़ी अच्छा खड़ा, ये पूरा खेत ऐसे ही खड़ा। नीचे ये 26 इंच होगा, ये तो 26 इंच है जहाँ पे ये जड़ी और ये गन्ने पड़े। नीचे ट्रेंच है, ट्रेंच का भी काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा, बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा वो भी। अगर मैं घूमता घूमता भी जाऊँ अगर आपको दिखाऊँ तो किसान भाइयों, वो भी बहुत अच्छा खड़ा। ये सामने आप देख ही रहे, मेल लग के जो है ये लीक थी सामने, जो बोर्ड था हमारा। और जब बोर्ड में ये ट्रॉली का आना जाना होता है ऐसे, जहाँ से ये खड़ी हुई रास्ता पड़ जाए यहाँ से लीक में, तो यहाँ पे जो सामने आप ये देख रहे होगे, थोड़ा सा हल्का सा गन्ना था या लीक थी। और यहाँ पे देखो आप, गन्ने काफ़ी अच्छे हो, या लीक पड़ रही थी यहाँ पे। देखो किसान भाइयों, अब जब मैं आपको ट्रेंच का भी दिखा दूँ, ये देखो सारा का सारा खेत देखो आप, बहुत अच्छा खड़ा। भाई हमने तो एक बात देखी किसान भाइयों, दवाई ओरिजिनल गिरो, ओरिजिनल दवाई काम करे, चाहे वो 18 हो या 38 हो, कोई सा भी हो।
देखो किसान भाइयों, ये हमारा जो है 38 ही है और ट्रेंच में बो रखा हमने। इसमें भी स्टूल की मेल लगी थी। ये देखो, कोई कमी हो तो बताओ, यहाँ पे आने के किसान संतुष्ट हो जा ऐसे खेत को देख के। ये देखो जी। और ये यूँ तो होगा था हमारी मेड़, और यहाँ पे आगे थी स्टूल की मेल, ठीक है जी। और गन्ना सारा का सारा लाजवाब खड़ा, कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा गन्ना है। इसमें मैंने गेहूँ बोए थे 10 तारीख को, और फिर 10 जनवरी को गेहूँ बोए थे। फिर मैंने फरवरी में 12-13 फरवरी में इसमें गन्ने की बुआई कर दी थी, और गेहूँ भी हो गए थे और गन्ना भी हो गया था। पर किसान भाइयों, फिर मैंने अगले साल गेहूँ छोड़ के फिर मैंने सरसों बोई। सरसों में भी गन्ना मेरा 2 एम ठीक खड़ा, ये नहीं कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त खड़ा, नॉर्मल गन्ना खड़ा। इसमें भी मेरा गन्ना काफ़ी अच्छा निकल गया था, इस खेत में भी काफ़ी अच्छा गन्ना निकला। और अब की साल जो मैं आपका बोल रहा, आपके मैंने कोई सी भी फसल से फसल में नहीं बोई। उसके पीछे कारण ये है, मेरे पास कुएं के पास जगह खाली नहीं थी बिल्कुल भी। अगर जो जगह खाली होती कुएं के पास, 2 चक है मेरे पास, ये इनमें जो है ऐसा बन का माहौल सा रहा कि किसी में बोर्ड है तो किसी में तिबर सा, तो खाली खेत नहीं था। और एक लेबर जो है मेरे पास लेट आई बहुत, लेबर लेट आने के कारण मैं कोई से फसल में फसल भी नहीं बो पाया। और आप देखो, ये सारा का सारा मैं इसे आपको दिखाना चाह रहा कि सारा खेत बहुत अच्छा खड़ा, ये नहीं कि मैं एक साइड से बना रहा। देखो जी आप, ये देखो, ये अभी मेड़ जो है लोट ही पोट हो रही, और इसके नीचे एक छोटा सा खेत हो रहा है, वो भी बहुत बढ़िया। और इनके बराबर में जितना भी खेत है किसान भाइयों के सारे बैठे। और दवाई महंगी गेर लो किसान भाइयों, पर गेरो ओरिजिनल, बस यह है। मैं किसी दवाई का ना तो अब तक अपनी वीडियो में जिक्र करा, ना करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा वो आपको भी पता होगा, क्योंकि फिर वह प्रचार प्रसार वाली बात हो जा। ये देखो, ये भी बहुत ही अच्छा खेत खड़ा, बीच में खाड़ होगा ये, और निचला खेत है, यूँ भी काफ़ी अच्छा खड़ा। देखो देखो, सारी की सारी मेल जो है लौटने लग रही, सारी की सारी। ये देखो जी, शुरू से आके लोग का गन्ना जो है कंप्लीट हो लिया अपना, और वजन भी बहुत अच्छा दे रहा है। मैंने एक ट्रॉली इसमें से तोल लिया, बहुत अच्छा गन्ना वजन दे रहा। बस किसान भाइयों, मैं तो एक ही बात बताऊंगा, गन्ने की खेती है, कंपनी वालों के चक्कर मनाओ। वे तो सब्जी वर्गीय दवाई सारी की सारी भेड़ा लग रही है गन्ने की खेती में। गन्ने की खेती में शुरुआती जो 5 पानी होते हैं, उनमें अगर हम डोज डाल दें, बढ़िया और ओरिजिनल दवाई डाल दें, तो किसान भाइयों फसल अच्छी हो जा। अगर हम उसमें भी थोड़ी सी भी कोताही बरत जा, या फिर हम ये सोचते हैं कि भाई चलो हम इसमें जो है लागत नहीं देते, तो उसका नुकसान हो जा। जैसे जब गन्ना पक जा, जैसे अब जो गन्ना पक लिया, इसमें लागत दिए का कोई लाभ नहीं। यही बात है बोर्ड की। बोर्ड में जब 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का गन्ना हो जा, और फिर किसान उसमें अंधाधुंध लागत दे। देखो किसान भाइयों, दुकानदार तो बेचने के नाम के है, वे तो बेचेंगे। माइक्रो न्यूट्रेंट हो, सल्फर हो, जब जड़ों में वो जागी, कुछ ना कुछ गोले में हरापन भी लाओगी। कुछ किसान के दिमाग में भी यह बात आ जा, कहना बा मैंने लागत दे रखी, उसे ऑटोमेटिक खेत भी उसे हरा भरा ही दिखने लग जा, और थोड़ा मोटा फर्क भी पड़े। बारिश होने के बाद एक बार जो है, अगर कोई किसान भाई गन्ने की खेती कर रहा, एक बार रिजेंट डाल दो, रेनी स्टार डाल दो, फोरपीडो डाल दो, तो उसका जो है गोला हरा भरा हो जा, जड़ों में मजबूती आ जा, थोड़ा मोटा अगर कीड़ा हो वो खत्म हो जा, तो उसका लाभ ही रहे, नुकसान नहीं रहता किसान भाइयों। केवल ये मानो कि आखिरी डोज हो जा। इसमें मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसमें रेनी स्टार डलवाया था बाद में, बारिश खत्म होने के बाद, ठीक है जी। यूपीएल का गिरा था, वो वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो उसका मुझे ये लाभ रहा कि गन्ना 1-1.5 फुट बदा और हरापन आया। और बस खालिश रेनी स्टार ही डाला था शायद, हाँ खालिश रेनी स्टार डाला था। देखो किसान भाइयों, खेत काफ़ी अच्छा खड़ा, ये नहीं कि भाई मैं एक साइड से बना रहा, थोड़ा ओसी पे डरी, अंदर भी खेत बहुत बढ़िया है। देखो जी, जय किसान।